एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य होता है। उस राज्य में एक राजा होता है और वो राजा अपने जितने भी उसके राज्य में लोग थे, जितने भी प्रजा थे, उन लोगों को भगवान का पूजा करने नहीं देता था। और कहीं पे सुन लेता था कि आज भगवान का कीर्तन है या पूजा है, तो उन्हें कारागार में डाल देता था। और ना तो खुद पूजा करता था, ना तो भगवान को मानता था वो राजा। और वो राजा का 3 सवाल था कि अगर ये 3 सवाल का जवाब मुझे कोई दे दे तो मैं भगवान को मानूंगा, और उस व्यक्ति को जो सवाल का जवाब देगा, उस व्यक्ति को वो जो बोलेगा वो मैं करूंगा। उसका 3 सवाल है। पहला सवाल है, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। दूसरा सवाल है, भगवान से पहले क्या था। तीसरा सवाल है, भगवान है तो करता क्या है। ये 3 सवाल थे। अगर ये 3 सवाल का जवाब राजा को मिल जाता, देने वाले व्यक्ति को, राजा जो बोलता वो राजा करता। धीरे धीरे बहुत सारा दिन बीत जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि राजा के 3 सवाल का जवाब दे पाए। बहुत लोग डरते हैं कि राजा के सामने कैसे जाएंगे, कैसे मैं जवाब दूंगा, तो इससे अच्छा पूजा करना छोड़ देते हैं, वरना राजा के सामने जाना पड़ेगा। तो राजा का अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो राजा कारागार में हमें डाल देगा। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है। इसी तरीके से लोग अपने गुजर बसर वहां पे करते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक राजा के राज में दूसरी जगह से एक इंसान आता है। इंसान क्या मानो, एक भिखारी आता है जो कि भगवान का राम राम करते हुए आ रहा था उस राज में। जब उस राज में राम राम करते हुए लोगों ने देखा, उस राज के सैनिक ने देखा कि ये व्यक्ति हमारे राज्य में कैसे आ रहा है, यहाँ पे राम का कीर्तन क्यों कर रहा है, या राम का नाम लेके क्यों आ रहा है, इसकी इतनी मजाल, चलो इसको राजा के पास लेके चलते हैं। फिर वो व्यक्ति को राजा के पास लेके जाया गया। फिर राजा के सामने जब पेश करते हैं तो राजा बोलता है, तुम्हारा इतना मजाल कि तुम मेरे राज्य में आके राम राम का नाम लो। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। जितने भी राम नाम का नाम लिए उसको मैं कारागार में डाल दिया हूँ, आपको भी डाल दूंगा, वरना मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो तो मैं आपको मानूंगा, और जितने लोग भी कारागार में हैं सबको छोड़ दूंगा, और अपने राज्य में जितना भी लोग का मैं पूजा बंद कराया हूँ सबका फ्री कर दूंगा, अगर ये मेरा 3 सवाल का जवाब मिल जाएगा तो क्या आप 3 सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो वो भिखारी या जो उस राज्य में आया था भगवान का नाम लेते हुए, वो मांग के खा रहा था, जो उस राज्य में आया था, वो इंसान बोलता है कि राजा जी, पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, दूसरी बात आप सवाल सुनाएं, अगर भगवान की कृपा होगा तो मैं सवाल जरूर बताऊंगा, पहले आप सवाल तो बताएं। तो राजा बोलता है, पहला सवाल, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। दूसरा सवाल, भगवान से पहले क्या था। तीसरा सवाल, भगवान है तो करता क्या है। जैसे 3 बात बोलता है, 3 सवाल राजा बोलता है, जैसे भिखारी राजा से बोलता है, कोशिश मैं करता हूँ, फिर लोग हंसने लगते हैं जोर जोर से। फिर भिखारी बोलता है कि इस सवाल देने से पहले एक मेरा शर्त है, जो मैं मांगूंगा जो आपको देना पड़ेगा, कि जब तक मैं सवाल आपको ना बता दूं, जब तक कि मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। तो राजा बोलता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ, आप जो मांगोगे आपको दिया जाएगा, पर मुझे सवाल का जवाब चाहिए। तो वो भिखारी भी बोलता है, ठीक है, मैं दूंगा। फिर बोलता है, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। जैसे 1 गिलास दूध मांगता है, जैसे लोग हंसने लगते हैं जोर जोर से। वहां पे और बहुत लोग होते हैं जो कि राज दरबार में बैठे रहते हैं, लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बोलते हैं, भिखारी अभी सवाल का जवाब नहीं दिया और भीख मांगना शुरू कर दिया, इसको पहले खाना चाहिए। फिर भिखारी कुछ नहीं बोलता है, 1 गिलास दूध उसे दिया जाता है, और वो दूध को लेके एक सैनिक के पास जाता है। एक सैनिक को वहीं पे अपने पास बुलाता है और बोलता है, क्या है। तो सैनिक बोलता है, दूध है। फिर भिखारी बोलता है, दूध नहीं है, ये घी है। बार बार भिखारी बोलता है, ये घी है। फिर सैनिक बोलता है, नहीं घी नहीं है, ये दूध है भाई। तो बोलता है, दूध नहीं, ये घी है। ऐसे बहुत देर तक डिस्कस चलता रहता है आपस में। फिर राज्य के मंत्री होते हैं, फिर राज्य के मंत्री वहां पे आते हैं, और राज्य से मंत्री से पूछा जाता है कि ये क्या है। तो बोलते हैं, जाहिर सी बात है, ये दूध है। तो बोलता है, दूध नहीं है, ये घी है। तो बोलता, कैसे। तो कहता, आखिर घी बनता कैसे है।
भिखारी बोला आखिर घी कैसे बनता है? तो मंत्री बोला दूध से। तो बोलता है ये दूध है तो इसके अंदर घी है कि नहीं? तो बोलता है हाँ इसके अंदर घी है। तो बोलता है जिस प्रकार भगवान हम सभी लोग के अंदर होते हैं पर दिखते नहीं, इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस दूध में घी है पर दिखता नहीं है, अगर इसे निकाला जाए तो निकलेगा, इसी प्रकार से हर इंसान के अंदर भगवान होते हैं पर दिखते नहीं। लोग सोचने लगते हैं कि अरे वाह, एक सवाल का जवाब उसे मिल गया राजा को। अब रही दूसरा सवाल। अब बोलता है दूसरा सवाल। तो बोलता है मुझे 8 से 10 असरफिया दिया जाए सोने की, भिखारी बोलता है। तो लोग फिर हंसने लगते हैं, बोलते हैं पहले अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, जैसे एक सवाल पूरा हुआ जैसे ये भीख मांगना शुरू कर दिया। तो राजा काफी गुस्सा हो जाता है। फिर भी राजा पहले वादा किया था कि सवाल देने के दौरान जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, आपको सामान दिया जाएगा। फिर राजा 10 असरफिया मंगाती है, सोने का मंगाता है। राजा सोने का 10 असरफिया मंगाता है और भिखारी को दे देता है। भिखारी को दे देता है। फिर उसी रात से एक मंत्री को बुलाता है और बोलता है इसको गिनो। जैसे मंत्री गिनना शुरू करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 तक जाता है, जैसे भिखारी बोलता है रुक जाओ, फिर से शुरू से गिनो। फिर मंत्री फिर शुरू से गिनना शुरू करता है, बोलता है 1 2, ऐसे ऐसे जैसे 8 तक गिनता है, जैसे भिखारी बोलता है नहीं फिर शुरू से गिनो। ऐसे ऐसे 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है। बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जितने भी लोग थे सब लोग का दिमाग घूम गया था। सब लोग का दिमाग पागल के जैसा हो गए थे कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत परेशान लोग हो गए थे। और भिखारी अपना जो उसका आइडिया था अभी कभी बंद नहीं किया। भिखारी जो 8 से 10 तक गिनने नहीं दिया उसे, मंत्री को। फिर लास्ट में बोलता है अब बताओ इसमें का, और जितना भी असरफिया वो गिनता था पूरा असरफिया बाद में मिला देता था एक में। फिर बोलता है भिखारी कि मंत्री जी बोलो इसमें का 8 कौन है 1 कौन है? तो मंत्री नहीं बोल पाता है और कहता है कि मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि फिर से शुरू करो, तो आप 1 से ही क्यों शुरू करते हैं? आप 8 से ही 1 तक भी पढ़ सकते हैं ना, हमेशा 1 से ही क्यों शुरू करते हैं? फिर भिखारी बोलता है राज दरबार में, ये रहा मेरा दूसरा सवाल का जवाब। तो लोग बोलते हैं कैसे? तो बोलता है जिस प्रकार से इस गिनती को गिनने के दौरान, इस असरफी को गिनने के दौरान 1 से ही शुरू होता है और हमेशा अंत के बाद फिर से 1 से शुरू होता है, इसी प्रकार भगवान का कोई अंत नहीं है और भगवान से पहले कोई नहीं था, ना तो भगवान के बाद कोई होगा। ये रहा दूसरा सवाल का जवाब। फिर रहा तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल रहा मुझे 1 गिलास चावल दिया जाए। चावल के दौरान जितना भी चावल मैं रखूंगा, एक चावल के सट्टे पे मुझे 10 चावल मिलना चाहिए। फिर राजा बोलता है ठीक है आपको मिलेगा। फिर वो भिखारी 1 गिलास में से चावल निकालता है, पूरा चावल एक एक करके रख देता है। अब राजा से बोलता है कि जितना भी एक एक चावल है, हर एक चावल पे 10 चावल रखा जाए। फिर राजा रख देता है, 10 चावल रख देता है। बहुत ज्यादा चावल ढेर हो जाता है। फिर वो चावल को, जितना चावल ढेर होता है, फिर उस चावल को इकट्ठा करके फिर बोलता है कि हर एक चावल पे अब फिर से 10 चावल रखा जाए। तो फिर राजा बोलता है कि 10 चावल कौन गिन के रखेगा, बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता है, इससे अच्छा एक एक बोरी रख दिया जाए। अब जब इतना चावल पे, हर एक चावल पे 10 चावल रखे 1 गिलास चावल में, तो कितना चावल हो गया होगा जरा सोच के देखो। फिर पूरा चावल इकट्ठा करके फिर हर एक चावल पे एक एक बोरी चावल रखा गया। तो जितना राज का चावल था पूरा चावल धीरे धीरे खत्म होने लगा। बहुत ज्यादा चावल हो गया था। फिर जितना एक एक 10 बोरी जितना चावल रखे थे, पूरा बोरी का चावल इकट्ठा करके फिर भिखारी बोलता है कि हर एक चावल पे फिर से 10 बोरी रखा जाए। राजा परेशान हो गया, बोलने लगा मैं तो कंगाल हो गया, चावल पियस किया जाए, जितना चावल राज में पूरा चावल लेके आया जाए।
फिर राज्य में जितना चावल होता है पूरा चावल को वहाँ पे ढेर कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा दिन बीत जाता है, लमसम 2-3 दिन बीत जाता है एक ही सवाल को पूरा करने में। बहुत ज़्यादा चावल का ढेर हो जाता है। धीरे धीरे चावल नहीं पूरा होता है तो राज्य का जितना भी असरफी सोना चांदी हीरा मोती या कपड़ा जितना भी था पूरा उस दांव पे लग जाता है। फिर राजा लास्ट में हाथ जोड़ लेता है और बोलता है, प्रभु मुझे माफ करो, मैं अब आपका वचन पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं सवाल करने से पहले आपसे एक वादा किया था कि आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा, अब नहीं कर सकता हूँ। अब मेरे पूरा जितना मेरा राज्य का सामान था पूरा खत्म हो गया, दाल चावल असरफी कपड़ा था पूरा खत्म हो गया है, तो अब मैं और नहीं दे सकता हूँ। फिर जैसे ये बात भिखारी बोलता है कि आप मेरे जगह पे आ जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए आपके जगह पे जाता हूँ। फिर राजा को भिखारी के जगह पे बैठा दिया जाता है और भिखारी उठ के राजा के सिंहासन पे बैठ जाता है। फिर भिखारी बोलता है कि आपका तीसरा सवाल था भगवान है तो करता क्या है। भगवान है तो करता यही है कि कभी किसी भिखारी को राजा और कभी किसी राजा को भिखारी बना देता है। लोग जोर जोर से तालियां पीटने लगते हैं। राजा हाथ जोड़ के उसके पैरों में गिर जाता है उस भिखारी के, बोलने लगा, आज से मैं आपका शिष्य हो गया, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा और मैं इतना दिन भगवान को नहीं माना पर आज से भगवान को मानना शुरू कर दूंगा। अब आपकी इच्छा, आप मुझे जो चाहो दंड दे सकते हो, अब आपका मेरा राज्य पूरा आपके हाथ में है। फिर वो भिखारी बोलता है, मैं कौन होता हूँ लेने वाला, आपका राज है तो आप ही संभाल कर रखो। तो भिखारी उन्हें फिर से राज वापस कर देता है और उन्हें 3 सवाल का पूरा जवाब उन्हें दे देता है। फिर जितने भी राज्य में लोग थे सबको आजाद कर देता है। उसी दिन से उस राज्य में पूजा पाठ कीर्तन हर कुछ होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आप कुछ सीखे होंगे। इस कहानी से आपने क्या सीखा होगा कमेंट करके जरूर बताएं।